वेलकम बैक। आज सिचुएशन वेयर मॉडल प्रिडिक्शन फॉर एक्यूरेसी फेल्स एंड वी नीड टू गो फॉर प्रिसिशन और रिकॉल, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इसको हम एक्यूरेसी ट्रैप इस टर्म से याद रखेंगे। अब एक्यूरेसी क्या है, पहले इसको एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। एक्यूरेसी इज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड। एंड अब प्रेडिक्शन इज करेक्ट, कब प्रेडिक्शन करेक्ट है? इफ इट मैचेस द रियलिटी। सो देयर आर टू पॉसिबल कंडीशंस, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ और एक बार समझते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट शेयरिंग में ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोज हमने मॉडल को ट्रेन करवाया एक डेटा सेट के साथ। अब हमको इवेल्युएट करना है हमारे मॉडल को, तो क्वेश्चन क्या है मॉडल के लिए, इन इमेजेस में ये कैट है या नहीं, इस कैट। अब मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, हमने कुछ इमेजेस दिए थे, अब मॉडल ने ये सारे प्रेडिक्शंस किए। अब ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव क्या है, इसे और एक बार हम समझते हैं। तो फर्स्ट मॉडल ने बोला कैट मतलब पॉजिटिव, एंड ये सही बोला क्योंकि इमेज में भी कैट ही है, इसलिए ट्रू पॉजिटिव। सेकंड भी सेम है। अब थर्ड वाले में मॉडल ने बोला क्या, नॉट कैट, इसलिए ये नेगेटिव क्लास है, एन है, और उसने सही बोला क्योंकि यहाँ पर कैट नहीं है इमेज में, इसलिए ट्रू नेगेटिव। नेक्स्ट मॉडल ने बोला नॉट कैट, और उसने क्या किया, उसने गलत बोला क्योंकि इमेज में कैट है, और फाइनली ये ट्रू पॉजिटिव। अब हमें ट्रू पॉजिटिव ये चाहिए, ट्रू नेगेटिव ये चाहिए, क्योंकि यही ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करता है एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए। अब ये है इसका फॉर्मूला। अब हमने इसके ऊपर काफ़ी सारे कैलकुलेशन ऑलरेडी देखे हैं, ओके, और फिर अब थोड़ी देर में फिर से हम इसे देखेंगे। अब एक्यूरेसी ट्रैप ये क्या है? सिचुएशन वेयर मॉडल प्रेडिक्शन फॉर एक्यूरेसी फेल्स एंड वी नीड टू गो फॉर प्रिसिशन और रिकॉल। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते। कॉन्सिडर अ सिनेरियो, एक सिचुएशन मान के चलिए, वेयर वी वांट टू प्रेडिक्ट वेदर इट्स रेनिंग और नॉट रेनिंग। अब सपोज द मॉडल ऑलवेज प्रेडिक्ट्स नो रेन इन एवरी केस, एंड इन रियलिटी क्या है, देर इज़ अ 4% चांस ऑफ रेन एट दिस लोकेशन। ऐसे लोकेशन है जहाँ पर हमने वहाँ के कुछ प्रीवियस पास्ट डेटा से हमने मॉडल को ट्रेन करवाया, और ऐसा रहा कि मॉडल को ज़्यादातर डेटा मिला नो रेन का, और वो नो रेन ही ज़्यादा प्रेडिक्ट करता है, मतलब उसने वो 96% केसेस में सही है क्योंकि नो रेन है। अब 4% केसेस ऐसा है जहाँ पर उसने रेन होने के बावजूद भी मॉडल ने इनकरेक्टली प्रेडिक्ट किया नो रेन। अब इसके कारण क्या होता है, द मॉडल अचीव्स अ हाई एक्यूरेसी by always predicting no rain, however it fails completely at detecting the rainy cases। मतलब 96% हमको देख के लगेगा कि मॉडल बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन कर रहा है, मगर जो रेयर केस है, रेन है यहाँ पर, वहाँ पर उसने गड़बड़ कर दिया। अब एक्यूरेसी कैन बी मिसलीडिंग इन इम्बैलेंस्ड सिनेरियो लाइक दिस। ये इंपॉर्टेंट है, इम्बैलेंस्ड सिनेरियोज। अब ऑल्टरनेटिव क्या है मेट्रिसेस, प्रिसिशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर पर हमें ध्यान देना है। फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस इन केस वेयर वन आउटकम इज मच लेस फ्रीक्वेंट बट स्टिल इम्पॉर्टेंट। अब तो ये हो गया रेन एंड नो रेन। सपोज ऐसा एक सिचुएशन है जैसे कोई एक बीमारी है, कोई एक डिजीज़ है, बहुत रेयर डिजीज़ है, 100 में से एक का होता है या 1000 में से एक का होता है। उस केस में हम उस डिजीज़ को मिस आउट नहीं कर सकते, हमारा मॉडल उस डिजीज़ को मिस आउट नहीं कर सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। सपोज ये एक टेबल है 1 वीक का वेदर फोरकास्टिंग की तरह, जहाँ पर एक्चुअल में 7 दिन में 6 दिन रेन नहीं हुआ और 1 दिन रेन हुआ, और एज पर हमारा मॉडल उसने बोला नो रेन इन 7 केसेस, ओके। अब ट्रू पॉजिटिव क्या हुआ 0, ट्रू नेगेटिव क्या हुआ 6,
फॉल्स पॉजिटिव क्या हुआ 0 एंड फॉल्स नेगेटिव क्या हुआ 1। अब ये कैसे हमने ड्रॉ किया, मतलब 0 6 ये सारे नंबर कैसे मिले, अब ये आपको अच्छे से पता चल रहा है। आप थोड़ा सा पॉज करके इसको एक बार देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी डाल दिया। लास्ट मैंने शेयरिंग में ये वाला हमने अच्छे से समझा था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक्यूरेसी का काउंटिंग, नॉर्मल नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस बाय टोटल प्रेडिक्शन या फिर टोटल केसेस, तो 6 है करेक्ट हमारे, और उनमें से 7 हमारे टोटल केसेस हैं। तो हिसाब से क्या हो रहा है, 85.7% एक्यूरेसी है मॉडल का। मगर दिस शोज दैट एक्यूरेसी हमने देख लिया, क्योंकि ये 85.7% एक्यूरेसी एक पुअर प्रेडिक्शन है जहाँ पर बात आती है प्रेडिक्टिंग रेन। अब क्या है, ये जो रेन है ये एक रेयर केस है। अब हम समझ गए कि रेयर केस क्या है। ऐसे मौक़ों पर हमें डिपेंड करना होता है प्रिसिशन पे। प्रिसिशन क्या है हमने देखा, और आपके सामने भी ये है, और ये इसका कैलकुलेशन है। थोड़ा सा आप रुक के इस कैलकुलेशन को करके देखो, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्रिसिशन फॉर रेन फॉर पॉजिटिव क्लास 0। उसके बाद अगर रिकॉल को देखते हैं तो रिकॉल के लिए भी 0 ही मिल रहा है, और अगर प्रिसिशन एंड रिकॉल दोनों ही 0 है तो नेचुरली हमारे लिए F1 स्कोर भी 0 हो जाएगा। अब F1 स्कोर का क्या कंट्रीब्यूशन है, प्रिसिशन और रिकॉल हम जानते थे एक्यूरेसी पॉजिटिव क्लास नेगेटिव क्लास दोनों को मिलाकर होता है, मगर प्रिसिशन एंड रिकॉल दो पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास के लिए अलग अलग होता है। वो हमने लास्ट कुछ शेयरिंग में देखा, राइट। और कमिंग कुछ शेयरिंग में इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। अब मेन है समरी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, एक्चुअली आज हम क्या जानना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक्यूरेसी ट्रैप हमने बोला, और ये मिसलीडिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके पास अगर क्वेश्चन आंसर आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, सिंस नो रेन डोमिनेट्स द डेटासेट। डेटासेट में डोमिनेटिंग कौन सा है, नो रेन है। द मॉडल अचीव्स हाई एक्यूरेसी सिंपली बाय ऑलवेज प्रेडिक्टिंग नो रेन even though it completely fails to predict the rare rain event. Fine. अब next precision क्या है, 0 है। precision for rain not for not rain हम देख रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों को ही बैलेंस करके चलना होता है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस और व्हाट इट मीन्स दिया है, तो द मॉडल हैज़ नो एबिलिटी टू करेक्टली प्रेडिक्ट रेन। अब हमने देखा इट नेवर आइडेंटिफाइज अ रेनी डे, सो देर इज नो ट्रू पॉजिटिव। अब सिग्निफिकेंस क्या है, अ लो प्रिसिशन इंडिकेट्स दैट द मॉडल इज अनरिलायबल व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्टिंग रेन। इट एसेंशियली नेवर मेक्स एन अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट दिस क्लास। वो ट्राई ही नहीं करता है, क्योंकि उसको सिखाया गया है उस तरह से, मतलब उसकी ट्रेनिंग ही उस तरह से हुई है। अब रिकॉल के लिए आउट ऑफ ऑल एक्चुअल रेनी डेज द मॉडल फेल्स टू प्रेडिक्ट एनी करेक्टली, राइट। कोई एक रेनी डे था उसको भी उसने करेक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया। अ रिकॉल ऑफ 0 हाईलाइट्स दैट द मॉडल इज कंप्लीटली ब्लाइंड टू माइनॉरिटी क्लास। ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्रिटिकल इफ आइडेंटिफाइंग रेन इन अ प्राइमरी, आइडेंटिफाइंग रेन इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मतलब जैसे रेयर डिजीज को अगर हम आइडेंटिफाई करना हो, वैसे मामलों में वैसे जगह पर हमें हमारे मॉडल को बहुत ही एक्यूरेट होना है दोनों ही केसेस में, राइट। अब F1 स्कोर, naturally a low F1 score reinforces the conclusion that the model is ineffective at handling the rare class rain and provides no actionable insights for it. इसलिए हमको पता ही नहीं चलता है कि रेन के ऊपर, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं हुआ। अब ओवरऑल क्या है, हमने ये टोटली अभी जाना, उसी के बारे में आपके स्लाइड में है, आप थोड़ा रुक के इसे देखें और इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो छोटे 2 सल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। रीबैलेंस द डेटा सेट, यूज टेक्निक्स लाइक ओवर सैम्पलिंग द माइनॉरिटी क्लास और अंडर सैम्पलिंग द मेजॉरिटी क्लास। और सेकंड क्या होता है, फोकस ऑन प्रिसिशन रिकॉल एंड F1 स्कोर टू एंश्योर द मॉडल इज इवेल्युएटेड फेयरली फॉर बोथ क्लासेस। दोनों क्लास के लिए ही
क्योंकि प्रिसिशन रिकॉल F1 ये क्लास वाइज होता है और एक्यूरेसी टोटल के ऊपर होता है, राइट। अब in some scenarios accuracy alone is not a sufficient metric to evaluate model performance, वो हमने आज समझा। स्पेशली व्हेन डीलिंग विथ, हमने आज जो एग्जांपल देखा इम्बैलेंस डेटा सेट्स, हमको ये पता चला क्योंकि डेटा सेट इम्बैलेंस है इसलिए 96% और 4% का डिवीजन हुआ। और सेकंड क्या है, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव हैव डिफरेंट कंसिक्वेंसेस। अब ये फॉल्स पॉजिटिव का कंसिक्वेंस, फॉल्स नेगेटिव का कंसिक्वेंस क्या होता है वो हम और कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कि कब प्रिसिशन हाई होना है और कब हमें रिकॉल को हाई देखना है, राइट। और फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव ये दोनों ही टर्म प्रिसिशन और रिकॉल में डिफर कर जाते हैं, ओके। तो वो नेक्स्ट मैं कुछ शेयरिंग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट शेयरिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।